बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी सीख कबाब पुलाव शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही जल्द बनता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सीख कबाब पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम सीख कबाब रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने लिए है यहाँ पर 1 किलो कीमा, जिसमें 20% फैट है। और साथ ही पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर गुलनूर के बासमती चावल लिए हैं, जो कि क्वालिटी में बहुत ही बेहतरीन है। जब हम इनको बनाते हैं तो ना ही ये टूटते हैं और ये बहुत ही खिले खिले बनते हैं। सीख कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, जिनको हमने ड्राई रोस्ट करना है, जिनमें हमने लिए है यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने भरकर यहाँ पर ज़ीरा लिया है, 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर धनिया लिया है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर काली मिर्च ली है और यहाँ पर हमने 10 से 12 अदद गोल लाल मिर्च ली है। इन तमाम स्पाइसेस को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तकरीबन हमने इनको मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक रोस्ट करना है, जब तक कि स्पाइसेस की मज़ेदार सी खुशबू ना आने लगे। स्पाइसेस को हमने 1 मिनट तक भुना है। अब इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर बेसन लिया है 4 टेबल स्पून और इसको भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। बेसन हम इसमें इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जो सीख कबाब हम बना रहे हैं उसको बाइंड भी करना होता है, ताकि वो खुले नहीं या टूटे नहीं। इसलिए हमने यहाँ पर बेसन लिया है और उसकी नमी को ख़त्म करने के लिए हमने उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती, हमने इसको मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। बेसन को हमने अच्छे से भून लिए। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, जब तक कि हमने जो मसाला पहले ड्राई रोस्ट किया था उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। जो मसाले मैंने स्टार्ट में रोस्ट किए थे, इनको हमने अब ग्राइंड कर लेना है। अच्छे से हमने इसका पाउडर बना लेना है। मसाले हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको कीमे में शामिल करेंगे। कबाब बनाने के लिए हम जब भी कीमा यूज़ करते हैं उसमें हम 80% जो है तो रेड मीट लेते हैं और 20% हम उसमें फैट लेते हैं, जिसकी वजह से जो हम सीख कबाब बना रहे होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये मसाला शामिल करेंगे जो कि हमने अभी रेडी किया है। 4 to 5 टेबल स्पून के दरमियान ये मसाला है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई हरी मिर्च 1 टेबल स्पून। हरी मिर्च का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल कर लेंगे कुछ मज़ीद स्पाइसेस, जिसमें हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून भरकर हमने यहाँ पर नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च लिया है और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया है। ये तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर लेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे रोस्ट किया हुआ बेसन 4 टेबल स्पून। आप बेसन को साथ और भी शामिल कर सकते हैं जब आप तमाम स्पाइसेस इसमें मिक्स कर लें। और जब कबाब आप बनाएं तो आपको अगर लगे कि कबाब नरम बन रहे हैं या टूट रहे हैं तो आप उसके मुताबिक उसमें शामिल कर सकते हैं। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस 2 टेबल स्पून। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम जो मसाले हमने इसमें शामिल किए थे उसको हमने कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसके सेंटर में जगह बनाएंगे। ये इसका बहुत ही अहम पार्ट है, इसको आपने मिस नहीं करना। यहाँ पर लेंगे हम फॉइलिंग पेपर। फॉइलिंग पेपर पे हम यहाँ पर कोयला रखेंगे, जिसको हमने अच्छे से दहका दिया है। इसके ऊपर डालेंगे हम 1/2 टीस्पून ऑयल और इसको हम 1 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, ताकि इसमें कोयले का जो धुआं है उसमें अच्छे से जज्ब हो जाए और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताती जाऊँ। जो कीमा हमने यहाँ पर यूज़ किया है उसको हमने बहुत ही बारीकी से चॉप किया है और ये बहुत ही अहम पार्ट है। जब आप कबाब बना रहे हैं, सीख कबाब बना रहे हैं, तो कीमे को आपने बिल्कुल ही बारीक चॉप करना है और साथ ही हमने उसको निचोड़ कर तमाम जो उसका पानी था उससे रिमूव कर लिया है, जिसकी वजह से जो हम कबाब बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे।
कीमे को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो साइज़ बनाना चाहें, आपको मुनासिब लगे आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बड़े साइज़ के कबाब बना रही हूँ। हाथों को हमने हल्का सा ऑयली कर लेना है। इस तरीके से हमने बॉल बना लेना है। और कबाब बनाने के लिए मैं यहाँ पर लकड़ी का चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी स्टिक या सलाख हो, आप उसकी मदद से बना सकते हैं। स्टिक को हमने अच्छे से ऑयली कर लेना है ताकि जब हम कबाब बनाएं तो वो ईज़िली इससे निकल सके। इस तरीके से कबाब हमने बना लेना है। अब हम इसको स्टिक से हटा लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से हमने तमाम कबाब बना लेने हैं। सीख कबाब हमने बना लिए हैं। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। सीख कबाब को शैलो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर खुला सा बर्तन यूज़ करना है ताकि जो सीख कबाब हम फ्राई करेंगे वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। शैलो फ्राई करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल। हाफ़ कप ऑयल लेने के बाद हम इसमें कबाब शामिल कर लेंगे। पैन को हमने प्री हीट कर लिया था। अब हम इसमें कबाब शामिल करते जाएंगे। कबाब एक साइड से ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इनको पलट देंगे। कबाब को हमने चारों साइड से अच्छे से ब्राउन कर लिया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर देंगे और इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि कबाब अंदर तक अच्छे से पक जाए। कबाब जो है तो अच्छे से पक चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के कबाब भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सीख कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए लेंगे हम यहाँ पर 6 टेबलस्पून ऑयल और इसमें हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमने लिए हैं 2 अदद बादियान के फूल, 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर लिया है ज़ीरा और एक आधा सा टुकड़ा हमने यहाँ पर तेज़पात का लिया है। मसालों को हमने रोस्ट कर लेना है। मसाले रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर और दही का पेस्ट शामिल करेंगे। टमाटर और दही को मिक्स करके हमने यहाँ पर पेस्ट बनाया है। हाफ़ कप हमने दही लिया है और 3 अदद हमने टमाटर लेके ग्राइंड कर लिए और उसका हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। इसको हमने भून लेना है और भूनते वक्त साथ ही हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और लहसुन का पाउडर लिया है हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून और काली मिर्च का पाउडर हमने लिया है यहाँ पर हाफ़ टी स्पून। ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर लेंगे। मसालों को भूनते वक्त साथ ही हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। यहाँ पर हम ले रहे हैं नमक 1 टेबलस्पून, आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है ताकि इससे ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। जो कबाब हमने रेडी किए हैं सीख कबाब, उसको हम इस मसाले में शामिल कर लेंगे। मसाले में शामिल करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे 5 से 6 मिनट तक, ताकि जो मसाला हमने रेडी किया है वो कबाब के साथ मिक्स हो जाए। कबाब को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे हाफ़ कप पानी। पानी डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें से कबाब निकाल लेंगे। कबाब डालने का मकसद सिर्फ यही था, जो हमने मसाला बनाया है उसके साथ हम कबाब को अच्छे से भून लें ताकि मसाले का जायका कबाब में अच्छे से जज़्ब हो जाए। इसी तरीके से हम तमाम कबाब इसमें से निकाल लेंगे। मसाले से कबाब निकालने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। हमने यहाँ पर 1 किलो बासमती चावल लिए हैं, यानी कि 4.5 कप। तो 4.5 कप के हिसाब से हम इसमें 9 गिलास
यानी कि 9 कप पानी शामिल करेंगे। पानी की मिकदार हमने चावल के हमेशा डबल ही लेते हैं। अगर आप सेला चावल ले रहे हैं तो सेला चावल को आप 2 घंटे पहले भिगोएंगे और पानी की मिकदार आप बिल्कुल ही डबल लेंगे। अगर आप बासमती चावल ले रहे हैं जैसा कि हमने लिया है तो तड़का बनाते वक्त साथ ही हमने चावल भिगो दिए थे। अगर आप बासमती चावल 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले भिगोते हैं तो पानी में आप उसमें 1 गिलास कम लेंगे, जिसकी वजह से आपके चावल टूटेंगे नहीं और बहुत ही खिले खिले बनेंगे। यहाँ पर हम साथ ही इसका नमक चेक कर लेंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक चेक करने के बाद हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे 1 टीस्पून और पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे। चावलों को हमने पानी से अच्छे से निथार लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर पानी की मिकदार बराबर ली है। चावल डालने के बाद हमने इसके नीचे फ्लेम हाई कर लेनी है ताकि पानी इसमें अच्छे से खुश्क हो जाए। चावलों में पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसको दम लगाएंगे। उससे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को आपने हाथ में मसल लेना है ताकि इसकी खुशबू आए। 1 चुटकी हम इसके ऊपर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और जो कबाब हमने फ्राई किए थे उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। तमाम कबाब हमने चावलों के ऊपर सेट करके रख दिए हैं। अब हम इसको दम पर रख देंगे। दम पर रखने के बाद हम इसके ऊपर वेट रखेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर दम देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका दम खोल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सीख कबाब पुलाव तैयार है जो कि हमने गुलनूर के बासमती चावल में तैयार किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।